हेलो बच्चों, आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कल हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखी थी। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती है जिसमें रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसे मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है A से B, ठीक है जी, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रेट है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो R है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू A की पावर 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसे बेसिक लेवल पे इसका फॉर्मूला हो गया। गॉट इट? अच्छा, जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दूं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, अगर मैं इसको Na गिव्स, लेट्स से Na गिव्स C कर देता हूँ, या ऐसा कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए जो रेट होगा, रेट विल ऑलवेज बी dx बाई dt, बट k जो इसके लिए k रहेगा, k क्या हो जाएगा, n टाइम्स k हो जाएगा। इसको अगर मैं, या यूँ समझो, इसको अगर मैं nb कर देता हूँ ना, इस तरीके से मैं n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके लिए जो k था वो चेंज हो जाएगा, n टाइम्स k हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेज dx बाई dt रिमेन्स, बट द रेट कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय n। जिस भी नंबर से हमने रिएक्शन को, जो रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया, उसकी स्टोइकियोमेट्री जिस नंबर से चेंज की है उसके इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रहेगा, ये हम पिछली बार देख चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर मैं इसका R लिखूं तो मैं R कैसे लिख सकता हूं? R कैन बी, या रुक जाओ, नॉट दिस, एक सेकेंड रुको, तुम पीछे रहो बात। अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो रेट इन टर्म्स ऑफ A क्या होगा? रेट इन टर्म्स ऑफ A होगा R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये इक्वेशन है, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डी बी बाई डी टी। अरे एक सेकेंड यार, मैंने गलती, यहाँ पर जगह तो हमने छोड़ी ही नहीं, बाद में हमका प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो पहले इससे, रेट से पहले हम देख लेते हैं कि अगर t इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू 0 पे लेट से इसकी ये जो है वो a नॉट है। अगर मैं कैपिटल A में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये 0 थी, ठीक है। ये इन जनरल अज्यूम करके चलते हैं, मैं तुम्हें पहले भी बताया, अगर दिया नहीं है तो b की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में 0 है, अगर कुछ होगी तो दी होगी, ये ध्यान रखना। t इक्वल्स टू t की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम AT, स्मॉल AT लिख सकते हैं, विच इज़ A नॉट माइनस एक्स, और इसी AT को हम A ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि बुक में R, तुम्हारी NCERT में R नॉट और ये A नॉट, RT दिया होता है, R नॉट और RT दिया होता है, तो इसको भी मत देखो, इसकी बात करते हैं। अगर ये इसमें से x गया है तो x इधर आ गया होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू BT। गॉट इट? ये क्लियर है? चलो जी, अब बात करते हैं R किसके इक्वल है, R किसके इक्वल है, ठीक है। R यहाँ पर R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, या फिर हम कह सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, या फिर अभी हम देख ही चुके हैं डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी है तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये जो a है ना यहाँ पे a, वो ये है, गॉट दिस। तो k इंटू ए नॉट माइनस एक्स, ये जो AT है ना, इनफैक्ट यहाँ पे मैं t कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, ठीक है। ये dx बाई डी टी इक्वल्स टू ये। अभी देखो, बेसिक मैंने बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होते, लेकिन हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो जब कभी भी हम इस, मान लो मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं जो x वाली टर्म्स है एक साथ ले आऊँगा, t वाली टर्म्स अलग कर दूंगा, दिस विल इक्वल टू k इंटू डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है, dx बाई डी टी। अच्छा, अगर मैं इसको अब 0 से, देखो x क्या, x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है, तो 0 से x जाने के लिए टाइम कितना लगा, 0 से t, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो 0 से t टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसका तुम इफ़ यू देखो x इज़ लेस देन a नॉट, ये ध्यान रखना, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा, x इज़ लेस देन a नॉट, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है x की वो a नॉट के इक्वल हो सकती है, इसलिए इसकी मिनिमम, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। ये दोनों को मैं अगर लिखूँ इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है एट मिनिमम, है ना, और x हमेशा लेस देन a नॉट है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ln, ln क्या होता है, लॉग विद बेस e, a नॉट माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, ये कहाँ से कहाँ तक, k से k इंटू सॉरी t, 0 से t तक, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ln a नॉट माइनस x प्लस x को की जगह 0 डाल दो, क्या आ जाएगा, ln a नॉट, दिस विल इक्वल टू k t माइनस 0, t आगे मैंने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है जी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ln, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सबको तो क्या आ सकता है, ln a नॉट माइनस x, और इसको वहाँ ले जाऊं, क्या आ जाएगा, ये आएगा ln a नॉट माइनस के टी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, ये रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारे के सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हालांकि हर फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूले याद करने को मैं बता दूंगा। गॉट इट जी, ये तुम्हारे पास बेसिक आ गया, ठीक है। इसको लिखने का और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, भाई इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, मतलब यूँ समझ लो जो यहाँ पे था इसी को समझ लो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव है, याद है ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b होता है कि नहीं होता, पहले बताओ, है ना, ठीक है। तो अगर तुम्हें इतना पता है कि ln a माइनस ln b होता है तो ये ln a है, ये माइनस ln b है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू के टी, ओ यार इसको ना रेड से करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक, ये फॉर्मूला 1 था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 2 हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये शायद तुम्हें पता है कि नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हम देख लेते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं पता, और अगर नहीं भी पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लिखते हैं ln e है, ln e को लिखने का मतलब हुआ log ऑफ x विद बेस e, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा अगर मैं ln log a विद बेस b लिखता था तो मैं ऐसे लिखता था log 10a अपॉन log 10b, इस तरीके से लिख सकता था, ठीक है। तो मैं इसी को इसी तरीके से लिख रहा हूँ, log 10 बेस 10 x अपॉन log बेस 10 e, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये ध्यान रहे, ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा अब तुमको। अच्छा, अब log बेस 10 e अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ a b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ b a, मतलब अगर a बेस से मैं b का कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 1 अपॉन a का log विद बेस b, इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखना। अभी तक log पढ़ लिए होंगे यार, इतना तो 12th में आ गए हो तुम, ठीक है। अगर ये कर लिया होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log बेस 10 x इंटू log ऑफ 10 विद बेस e, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ln
10 इंटू लॉग एक्स। भाई लॉग बेस 10 को ना बेस 10 दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये हो गया। और लॉग 10 जो होता है वो 2.303 होता है लॉग एक्स। ln 10 2.303 होते हैं लॉग एक्स। तो अगर मैं कभी भी लिखूंगा तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ कर सकता हूँ। तुम्हें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू नीड हमेशा आगे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों जगह यूज़ होगा ये फॉर्मूला। गॉट इट, इसको भूलना नहीं कभी। अच्छा, यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ln 3, ln 5 एंड ln 7, ठीक है। इक्वल्स टू 0.3 इक्वल्स टू 0.477 होता है ना, 48 समझ लो इसको, 0.48, ये होता है 0.7 और ये होता है 0.85, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये ध्यान होनी चाहिए। ये थोड़ी मैथमेटिक्स थी, मैंने बता दी, ठीक। इतना तुमको पता होना चाहिए। और अगर तुमने ये जो मैंने डिराइव किया ये ना भी कर पाओ, क्योंकि कोई पूछेगा ही नहीं, तुम्हें इतना याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चाहे तो तुम पूरा डिराइव करके लिख लेना, चाहिए लिख लेना, अप टू यू, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर मैं एक दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a0 अपॉन a0 माइनस एक्स, मतलब दोनों तरफ मैं एंटी लॉग ले लूँ। एंटी लॉग ले लूँगा तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस KT, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, a0 माइनस एक्स इक्वल्स टू a0, क्योंकि ये नीचे आया तो हम इसको e रेस टू माइनस KT लिख सकते हैं। भाई 1 अपॉन e रेस टू KT आता ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने इसको क्या किया, ऐसे लिख लिया। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, a0 कहाँ गया, a0 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाते हैं और a0 को इधर ले आते हैं। तो अगर मैं x की बात करूँगा तो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू a0 इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस KT, ठीक है जी। या अच्छा चलो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, नहीं इस वाले को बाद में करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को बाद में करते हैं, लॉग ऑफ, हाँ इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, k इज इक्वल्स टू 1/t ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई, 4th फॉर्मूला हो गया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को लॉग के टर्म्स में लिखना चाहूँ, log 10, लॉग विद बेस 10 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, इस वाले को, इस वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं ln a0 x की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log ऑफ a0 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि log x इक्वल्स टू 2.303, सॉरी ln x इक्वल्स टू 2.303 log x, वही तो किया है मैंने वहाँ पे, ठीक है। इसी ln को भी log में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 log ऑफ a0, ठीक है, और माइनस KT। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ a0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ a0। तुम कह रहोगे सर ये 2.303 का है, मैं पूरी की पूरी रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, 2.303 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो यही जो इक्वेशन मैंने सेकंड वाली लिखी है, इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट आएगा वो ये आ सकता है। तुम्हें लग रहा होगा सर इतने सारे फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं ब्रैकेट में से, सॉरी स्क्वायर में रख रहा हूँ या रेक्टेंगुलर उसमें रख रहा हूँ, रेड में, ऐसे ही तुम्हें लिखना है। जो याद करने वाले होंगे, यूज़ करने वाले होंगे, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से किसी फॉर्म में भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर तुम किसी रैंडम फॉर्म में पूछ लिया और तुम्हें नहीं पता चला कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फिर कैसे पता चलेगा। मोस्टली जो फॉर्मूला याद रखना होगा या जो फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चंस में लगाना होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये तुम्हारा आ चुका है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन राइट इट एज, इस वाले फॉर्मूले को सीधे सीधे हम लिख सकते हैं log ऑफ a0 अपॉन a0 माइनस एक्स इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303,
ठीक है। और इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2.3 सॉरी टी नहीं 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। ठीक है, तो चाहो तो ये जो 2 3 करके मैंने लिखा है ना, ये क्या था, चौथा था, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो इसमें जो एक्चुअली में याद करने वाला है वो है ये वाला, इसको याद कर सकते हो या इसको याद कर सकते हो, दोनों में से कोई एक याद कर लो। और जो ऊपर वाला है सबसे, ये तो है ही डेफिनेटली, ये तो बेसिक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। इन दोनों में से कोई सा भी एक याद कर सकते हो। गॉट इट। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। ये तो क्या है, ln के फॉर्म में था, सब चीज़ें जो थी ये पूरा लॉग की फॉर्म में। अब मान लो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट मेरे को किस में कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में टर्म्स में कर सकता हूँ। तो इसको किनारे रखते हैं अभी, इन सब में सिर्फ ये एक है जो कि यूज़फुल है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इसको सारा का सारा लिख लेना, मैं आगे मिटा रहा हूँ। इस वाले से आगे चलेंगे, कैसे चलेंगे भाई, यहाँ पर मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ। एंटी लॉग यहाँ लूँगा तो यहाँ तो यही आ जाएगा, इसका एंटी लॉग लूँगा तो e रेज़ टू kt आ जाएगा। जो मैंने अभी करवाया था मैं वही लिख रहा हूँ, A0 माइनस एक्स इक्वल्स टू e रेज़ टू kt और A0 अपॉन A0 माइनस एक्स सॉरी A0 माइनस एक्स इक्वल्स टू A0 e रेज़ टू माइनस kt, ये आ जाएगा। और अगर हमें x को निकालना है तो x विल बी इक्वल टू A0 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस kt। ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। कहाँ गए, हाँ ठीक है। तो x जो है तुम्हारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें आ चुकी हैं तुम्हारे पास, दैट इज एक सेकेंड, वन ऑफ देम इज दिस। इसको अगर मैं देखूँ तो ये 8वां है और अगर मैं इसको देखूँ तो ये 9वां है। ये 8वां क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखो AT इक्वल्स टू A0 माइनस एक्स है, तो मैं यहाँ पर इसके बेसिस पे लिख सकता हूँ दैट AT इज इक्वल्स टू A0 ई रेज़ टू माइनस kt। अच्छा, ये जो यहाँ पे AT इक्वल्स टू A0 माइनस ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो देखो यहाँ पे AT क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बच गई है। ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, जो खत्म हो चुका है, जो कंज्यूम हो चुका है। और जो AT है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, या A0 माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो बच गया है। तो अगर तुम्हें कभी भी ये पूछे कि A की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t क्या है, मतलब वो पूछ रहा है कि अभी बची कितनी है, तो बची कितनी है, इतनी। AT इक्वल्स टू A0 इंटू ई रेज़ टू माइनस kt। गॉट दिस। खत्म कितना हो चुका है, वो इतना हो गया। क्लियर होगी बात। बचा कितना है, इतना, खत्म कितना है, इतना। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि A0 माइनस एक्स रिप्रेजेंट्स दिस एंड x रिप्रेजेंट्स दैट। गॉट इट। कूल है जी। ये तुम्हारे 9 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसके ऊपर अभी बाकी और चीज़ भी करेंगे, बट दीज आर बेसिकली योर फार्मूला। इसमें अगर तुम्हें याद करना है तो ये 2 याद कर सकते हो, दिस वन और दिस वन। 9 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, चाहो तो 8 इसी को लिख लो भाई। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात। अच्छा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, जो तुम्हारा x क्या है, x तो BT भी है ना, यहाँ देखो ये BT है ना, सॉरी ये रेड से क्यों कर रहा हूँ यार, ये जो है x हम कह सकते हैं ना दैट BT इक्वल्स टू A0 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस kt, है ना। तो इसको देख के क्या लग रहा है, ये AT का मतलब होता है जो एट एनी टाइम t A की कॉन्सेंट्रेशन है। BT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एट एनी टाइम t B की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जो AT की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली घट रही है, और यहाँ पर जो BT की या B की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इसको जीरो ऑर्डर से कंपेयर करके देखो, जीरो ऑर्डर में क्या था, लीनियरली घटती थी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन,
और लीनियरली ही बढ़ती थी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब नॉट ऑपोजिट कहें, हाँ वी शुड पुट इट एज कि दोनों डिफरेंट है। लाइक ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली घट रही है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली ही बढ़ेगी। तो लिखो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन सी दैट concentration of reactant decreases exponentially and the concentration of the product increases exponentially। तो अगर ये डिक्रीज करिए एक्सपोनेंशियली तो वो भी तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा ना, इतना ध्यान रखने का है। गॉट इट? ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कैसे होता है? x अपॉन ए नॉट, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए नॉट। तो x अपॉन ए नॉट, एक्स क्या है वो है, तो ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी अपॉन ए नॉट, ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स सॉरी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ई रेस टू माइनस के टी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भाई टाइम t इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ई रेस टू 0 आ जाएगा। ई रेस टू 0 आने का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 1 0, तो अल्फ़ा इज 0, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे मैच होते हुए। भाई यहाँ पे अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो 0 रहेगा ना। ठीक है जी। अच्छा, एट एनी टाइम t ये कुछ वैल्यू होगी विच इज़ ग्रेटर देन विच इज़ लेस देन 1। ये 1 से कम वैल्यू होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होगी, इतना ध्यान रखना। ये 0 या 1 के बीच में ये वैल्यू होगी, और अगर 0 या 1 के बीच में वैल्यू होगी तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कुछ 1 से कम वैल्यू होगी। ठीक है। एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये इक्वल टू 0 होता है। एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अगर 0 हो गया तो 1 आ जाएगा। ये अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1, मतलब पूरा का पूरा ए बी में कन्वर्ट हो चुका होगा एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब बहुत लंबा टाइम लेगा। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि दिस रिएक्शन विल नेवर गेट कंप्लीटेड। ठीक है, इसको और इलेबरेट करूंगा, बट फॉर द टाइमिंग ये लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। गॉट इट? अच्छा, अब अगर मैं रेट वर्सेस टाइम तुमसे पूछूं कि रेट वर्सेस टाइम अगर तुम्हें इक्वेशन चाहिए, ठीक है, रेट और टाइम की इक्वेशन चाहिए, तो आर इक्वस टू क्या होता है? आर इक्वस टू के, इसको रेट से कर लेना यार, 1 मिनट में कर देता हूँ अभी। के इंटू ए टी था, ठीक है, इसी को हमने क्योंकि स्मॉल ए टी के इक्वल है ये, तो हमने यहाँ ए टी की वैल्यू डाल देनी है, के इंटू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। तो आर और टाइम का यहाँ तो क्या था? आर और कॉन्सेंट्रेशन का था। अभी हमने क्या किया? आर और टाइम को रिलेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई तुम्हारे पास। गॉट इट? क्लियर होगी बात? यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम भी मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मिल गया, और क्या कुछ कहने वाला था क्या मैं? हाँ, अगर मान लो तुम्हें ए नॉट और ए टी के टर्म्स में चाहिए, तो जहाँ पर स्मॉल ए नॉट है वहाँ पे कैपिटल ए नॉट लिख दो, और जहाँ पर ए नॉट माइनस एक्स है वहाँ पे ए टी लिख दो। ठीक है, ये तुम जहाँ पे भी मिलेगा वो उस इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें जो तुम्हारी बुक वाला है वो सब मिल जाएगा। एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है। इंस्टेड उसने इसको ए नॉट नहीं रखा है, उसने इसको आर नॉट रखा है, इसको आर रखा है, आर टी या आर रखा है। तो अगर तुम इस इक्वेशन में ए नॉट, जहाँ पर सिंगल ए नॉट है, इसकी जगह आर ए कैपिटल ए नॉट रख दो, और ए नॉट माइनस एक्स की जगह ए टी रख दो। ठीक है, तो पूरा का पूरा वही जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया वही आ जाएगा। तो डोंट वरी कि सर एनसीईआरटी में तो अलग दिया है, इसमें अलग करा रहे हो आप। ठीक है, डोंट वरी, ये सेम चीज़ है, बस ये है कि मेरा अप्रोच डिफरेंट है थोड़ा सा एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डील करी हुई हैं, मेरे को और भी चीज़ें डील करनी है। गॉट इट? कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम की बात करते हैं। लाइफ टाइम क्या होता है भाई? लाइफ टाइम मतलब वो टाइम जिसमें पूरी की पूरी रिएक्शन खत्म हो जाए, है ना। तो लिखो लाइफ टाइम के बारे में लिखो, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हेडिंग डालो, जैसे ये 2 हेडिंग डाली थी ना, वैसी लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो। लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें लिखो
द टाइम इन विच द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, द टाइम इन विच रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड और AT बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम क्या हुआ, लाइफ टाइम क्या हुआ, या AT इक्वल्स टू 0 हो जाए, या x इक्वल्स टू A0 हो जाए, है ना, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो जाए, या हम कह सकते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। व्हाट इट, रिएक्शन या तो पूरी हो जाए या अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, मतलब इनमें से कोई सी भी एक चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है लाइफ टाइम को, ठीक है। AT 0 हो जाएगा मतलब x इक्वल्स टू A0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू A0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं BT इक्वल्स टू A0, या क्योंकि यहाँ पे तो 1:1 है ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई तुम देख सकते हो कि व्हाट आई मीन। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, भाई यहाँ पे कहाँ गया, A0 माइनस x इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू 0 हो चुका है, तो ये कहाँ गया, हाँ ये वाला 0 हो जाएगा पार्ट, ये 1 बचेगा, A0 अपॉन A0 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, अगर तुमसे पूछो कैसे निकलेगा, इसमें सीधे सीधे क्या करना है, इसको 0 रख देना है। तो अगर AT इक्वल्स टू 0 रख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये A0 इंटू ई रेस टू माइनस KT इक्वल्स टू 0 रख रहे हो। अच्छा A0 तो कांस्टेंट है, 0 तो हो नहीं सकता, 0 होगा तो फिर मतलब ही नहीं हुआ इस पूरी रिएक्शन का, ठीक है। A0 विल बी समवेयर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, एटलीस्ट कोई एक 0 होगा, ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब यही 0 होगा, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस KT इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ दैट T इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, T जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टाइम बहुत सारा मतलब इन्फिनिट टाइम बीत जाएगा तब जाके AT विल बिकम इक्वल टू 0, या ऐसा करते हैं बहुत सारा टाइम बीत जाएगा, दैट मीन्स T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब जाके तुम्हारा ई रेस टू KT माइनस KT इक्वल्स टू 0 होगा, और ई रेस टू माइनस KT 0 होगा तो AT 0 होगा, और अगर AT 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड। तो फॉर द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड infinite time, like infinite time is required, or reaction will never get completed in finite time, ठीक है। तो लिखो theoretically lifetime of first order reaction is infinite, ठीक है। theoretically lifetime of first order reaction is infinite, or the first order reaction keeps going on, the first order reaction keeps going on perpetually मतलब अनंत काल तक, ठीक है। और इट नेवर गेट्स कंप्लीटेड, ये जो तीनों मैंने स्टेटमेंट दिए, तीनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसलिए हम पूरी की पूरी रिएक्शन 100% होने का इंतजार नहीं करते। व्हाट वी से इज कि अगर 99.99% रिएक्शन हो गई है, 99.99 रिएक्शन हो गई है, तो हम कहेंगे कि वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 99.99%। सो लिखो दैट इज वाई वी से दैट if 99.99% reaction has completed, if 99.99% reaction has completed, then the reaction is complete, ठीक है जी, रिएक्शन इज कंप्लीट, गॉट इट, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। अगर मैं कहता हूँ कि 10% रिएक्शन होने में, 10% रिएक्शन होने का मतलब क्या है, A0 अपना 90% 10% कंज्यूम हो चुका है ना, 100 था तो अभी 90 बचा है, गॉट इट। तो अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट 10% होने के लिए लेट्स से 10 मिनट्स लगे हैं, तो लास्ट 10% होने के लिए कितने टाइम लगेगा। अगर फर्स्ट 10, जैसे अगर मैं बात करूं, दोनों कंपेयर करते हुए चलते हैं, 100 to 90 to 80, 10 to 0%, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर की बात करता, ज़ीरो ऑर्डर की मैं बात करता, तो क्या होता, इसके लिए अगर 10 मिनट्स लग रहे तो इसके लिए भी 10 मिनट्स लगते और इस वाले के लिए भी 10 मिनट्स ही लगते। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, फर्स्ट ऑर्डर में अगर इसके लिए 10 मिनट्स लगे, मतलब 100 से 90 जाने में 10 मिनट्स लगे हैं, तो इसके लिए कितने लगेंगे,
तो तुम कहोगे नहीं सर सेम लगेगा, नहीं, इन्फिनिट टाइम लगेगा, कभी होगा ही नहीं ना भाई, ख़त्म कभी होगी नहीं। तो जब 10 से 0 पहुंचने में बहुत समय लगेगा, मतलब इन्फिनिट टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरीके से लिखो इसको कि देखो इक्वल अमाउंट ख़त्म होने के लिए इक्वल टाइम लग रहा था जीरो ऑर्डर में, इक्वल अमाउंट ख़त्म होने में इक्वल टाइम लग रहा था जीरो ऑर्डर में। देखो ना सब जगह 10-10 है, 10% अगर 10% यहाँ पे कम हुआ 10 मिनट में, तो ये वाला 10% भी 10 मिनट में कम होगा, ये वाला 10% भी 10 मिनट में कम होगा। लेकिन यहाँ पर अमाउंट से नहीं, परसेंटेज से चलते हैं। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे 100% का 10% अगर 10 मिनट्स में कम हुआ है, 100% का 10% कितना हुआ? 10, वो 10 मिनट्स में कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 90 का जो 10% है, 90 का 10% जो है वो 10 मिनट्स में कम होगा। तो मतलब 90 से 81 जाने में तुम्हें 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर अगर मान लो इसकी बात करेंगे 10 मिनट में क्या होगा, तो इसका भी जो 10% है वो हो चुका होगा। मतलब इसका 10% कितना हुआ? 8.1 विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 72.9। तो इससे इसमें पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे। जबकि यहाँ पे क्या था, 10 मिनट में क्या हो रहा था, 90 से 80 पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट फिर 90 से 81 पहुँचेगा। यहाँ पे 10 मिनट में 80 से 70 पहुँच रहा था, यहाँ 10 मिनट में 81 से 72 पहुँचेगा, 72.9, 72.9, ठीक है। तो लिखो इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिक प्रॉपर्टी है दोनों की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे लिखो, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, equal amount of reactant gets consumed in equal time, equal amount of reactant gets consumed in equal time। कितना? 10 इधर कंप्लीट हुआ 10 मिनट्स में, इधर भी 10 कंप्लीट हुआ 10 मिनट्स में, 10 कंप्लीट हुआ 10 मिनट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 10 कंप्लीट हुआ मतलब कंज्यूम हुआ, दूसरे वाले में 9 कंज्यूम हुआ, तीसरे वाले में 8.1 कंज्यूम हुआ। तो अमाउंट तो इक्वल नहीं है, लेकिन परसेंटेज इक्वल है, ठीक है, इक्वल टाइम। तो ये लिख लिया तुमने। सेकंड लिखना, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट्स, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड इन इक्वल टाइम, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन गेट्स कंज्यूम्ड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है जी, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाफ लाइफ। हमने फुल लाइफ तो देख ली या लाइफ टाइम देख लिया, अब हाफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है? जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट अगर मैं हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या इसको हाफ लाइफ को हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं T1/2। तो हम कह सकते हैं दैट AT इक्वल्स टू A0/2, या फिर X इक्वल्स टू A0/2, या BT इक्वल्स टू A0/2, ठीक है। अच्छा, और अल्फ़ा विल बी इक्वल टू X/A0, ठीक है। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। X/A0 आता है ना, X तो A0 है। क्लियर होगी बात? एक सेकंड रुको, कहीं मैं कुछ गलती से मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। AT इक्वल्स टू A0 इंटू e⁻KT इक्वल्स टू A0/KT, A2 A0/2 1 - 1/2, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा जी, अब एक एक करके, जब ये हमारे पास है तो हम सीधे सीधे इसी में डाल सकते हैं, या फिर सीधे इक्वेशन लिखो ना, K इक्वल्स टू कितना था, सॉरी K नहीं, T इक्वल्स टू 1/K, या तुमने ये इक्वेशन नहीं लिखी, तुमने ये इक्वेशन ये लिखी है, K इक्वल्स टू T इंटू ln A0/A0 - X, ये लिखी है कि नहीं लिखी है? ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ, K को नीचे ले आऊँ, तो हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1/K ln A0/A0 - X, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये T हाफ है, अगर फॉर T इक्वल्स टू T हाफ, मतलब एट हाफ टाइम, अगर हाफ टाइम कहूँगा तो क्या सिचुएशन होगी, यहाँ T हाफ आ चुका है, यहाँ K तो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। ln में A0 तो वही है, लेकिन A0 - X या AT कितना हो चुका है, A0/2, ये कितना आ जाएगा, 1/K ln
2 आ जाएगा ये कि नहीं? ठीक है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ तो ये होता है 0.693 अपॉन के। तो तुम देख रहे हो टी हाफ जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आया है इसका, है ना, सिंपल फॉर्मूला। बस अगर हमें के पता है, हमें रेट कांस्टेंट पता है, तो हमें हाफ लाइफ पता चल जाएगी उस रिएक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें के पता है तो हमें हाफ लाइफ पता चल जाएगी इक्वेशन की, सॉरी रिएक्शन की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो सिंपल सी बात है, अगर के दिया है तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। दूसरी चीज़, ये ए नॉट पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि पिछले वाले में ए नॉट पे डिपेंडेंट थी, इस वाले में ए नॉट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखो द टाइम इन विच half of the reaction takes place, या 50% of the reaction takes place, 50% of the reaction takes place, or reactant consumed, या 50% of the reactant is consumed, 50% of the reactant is consumed, ठीक है, that time is called half life of the reaction, that time is called half life of the reaction। तो ये तुम्हारे पास आ गया, half life of the reaction का है वो, इसके बारे में लिखो, ठीक है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ये लिख लोगे तब ये लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। सो इफ के इज गिवन वी इम्प्लिसिटली नो टी हाफ, इफ के इज गिवन वी नो इम्प्लिसिटली नो टी हाफ, और वाइस वर्सा। अगर कभी टी हाफ दिया होगा तो के मतलब, तो इस तरीके से बोलते हैं वो, टी हाफ दे देंगे तुमको और बोलेंगे कि भाई रिएक्शन का ये कुछ तो भी निकालो, तो उसमें के की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हें पहले टी हाफ से के निकालना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? गॉट इट? तो तुम अगर देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू 0, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट अपॉन 2, सॉरी ए नॉट रेज टू 1। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लाइफ टाइम की भी बात करें, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है? एल टी इज़ इन्फिनिट, इसका एल टी कितना होता है? ए नॉट बाय के। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? गॉट इट? तो इसका अगर मैं जेनेरिक फार्मूला निकालना चाहूँ ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? ऑर्डर। ये मैं एक जेनेरिक फार्मूला निकाल सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे तो हमने 50% के लिए बोला, मान लो मैं 1/3 के लिए बोलता हूँ, T1/3 या T1/4, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका भी ये, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखता हूँ, ठीक है, और ज़ीरो ऑर्डर, याद होगा तुमको, ज़ीरो ऑर्डर में मैंने क्या लिखाया था कि T1/n मतलब 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। यहाँ पे क्या है? ए नॉट से इंडिपेंडेंट है ये, तो हम लिख सकते हैं T1/n इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम याद रख सकते हो, क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से काम आएंगी ये चीज़ें। गॉट इट? टी cool, let's talk about for the first order reaction time required to complete different reaction। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हमने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर में, इस लिखो for the first order reaction, the time required for the first order reaction, the time required to complete a definite fraction of the reaction और परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रहेगा।
ठीक है जी। ये मैंने रेड से नहीं किया भाई, ये रेड जो मैंने चकोर डब्बे में डाले हैं ये सब रेड से चकोर, मतलब रेड पेन होना ज़रूरी है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं सब ब्लू ब्लू से लिख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम ब्लू ब्लैक और रेड तो यूज़ करो, 3 पेन तो कम से कम यूज़ करो। रेड ब्लैक तो क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ा हल्का सा हाईलाइट करके लिखनी होती है या कुछ ऐसा तुम उसका फिगर जो है वो ब्लैक से बना सकते हो। रेड जो है कहीं पे भी स्टार मार्क करना हो, कभी ऐसे डब्बा बनाना हो, कभी कोई चीज़ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट मार्क करनी हो तो वो तुम रेड में पेन से कर सकते हो। और इसके अलावा भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हरा नीला पीला बोला हरा गुलाबी और सब चीज़ पेन भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बट 3 पेन डेफिनेटली यूज़ करो भाई, ठीक है। अच्छे नोट्स होंगे अगले 2 साल के लिए चाहिए तुमको, ठीक है भाई। अगर तुम्हें सिर्फ 11वीं 12वीं करनी है तो अलग बात है, बट अगर तुम्हें जेईई का एग्ज़ाम भी देना है तो तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से नोट बनाओ। कूल, ठीक है जी। इस वाले एक तुम्हें टेबल ना लास्ट में बनवाऊंगा, पहले ऐसा करते हैं ग्राफिकली देख लेते हैं। डू वी हैव एनीथिंग एल्स? ठीक है जी, ग्राफिकली देखते हैं पहले क्या है। ग्राफिकली अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली, वेयर इज इट? हाँ, ग्राफिकली अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास क्योंकि अभी रिएक्शंस यहाँ पे हैं नहीं तो ऐसा करते हैं एक करके ना सारी रिएक्शंस, यार लिखते नहीं, तुमको काम देता हूँ मैं ये सारी की सारी रिएक्शंस लिखने का, ठीक है। मैं क्या कोशिश करूँगा यहाँ पर जो ग्राफ है ग्राफ बनाऊँगा और उसी पे वो रिएक्शन लिख दूँगा। तो जो मैंने 9-10 रिएक्शन कराई थी ना, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ, इक्वेशन जो फॉर्मूले थे 9-10 फॉर्मूले थे वो मैंने लिखवाया था, तुम यहाँ पे लिख लेना और तब ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ग्राफ कैसे कैसे होंगे देखो भाई। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ लेट से हम बनाते हैं ln 80 के बीच में, ln 80 और t के बीच में लेट से। दूसरा हम ग्राफ बना रहे हैं log 80 के बीच में और t के बीच में, ठीक है। तीसरा ग्राफ बना रहे हैं हम log a0 अपॉन 80 समझते हो, a0 माइनस एक्स, यहाँ पे a0 माइनस एक्स है यहाँ, ये वर्सेस t, ठीक है। तो कोशिश करना तुम्हें, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ तब तक तुम इनके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। log 80 हो चुका है, हाँ। रेट, ठीक है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है जी। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है जी। अल्फ़ा वर्सेस टाइम और टी हाफ वर्सेस a0, ठीक है जी। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। एक सेकंड रुक जाओ, एक एक करके इसके ग्राफ्स देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है भाई, log ln 80 वर्सेस t, ln 80 वर्सेस t क्या आएगा ये? ln 80 वर्सेस t इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे याद होगा तुमको, हमने लिखा था ln a0 माइनस एक्स इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी, याद होगा तुमको अगर, ठीक है। तो t वर्सेस दिस, ये a0 माइनस एक्स इज 80, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी अ ग्राफ लाइक दिस। ये टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ln a0। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा इसका? माइनस के, ठीक है। और रिएक्शन तुम्हारी ये होगी, सॉरी इक्वेशन तुम्हारी होगी ln 80 इक्वल्स टू ln
ए नॉट माइनस के टी। ठीक है जी, ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई। गॉट इट। अगर मैं इसी को यहाँ पे बनाता हूँ सेम चीज़ आएगी, क्योंकि इसको एग्जैक्टली हमने क्या लिख लिया था बस, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो यहाँ पर बस और कुछ नहीं होगा, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये लॉग ऑफ ए नॉट आ जाएगा, इसका स्लोप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अब आएगा माइनस के अपॉन 2.303 और यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगी लॉग ऑफ ए टी, सॉरी लॉग ऑफ ए टी इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टी। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, एक एक करके देखते चलो। तो ये दोनों के दोनों हमने कर ली कुछ इसमें डाउट नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। याद होगा तुम्हें, इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंट तरीके से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग, मैंने लॉग लिखा है क्या वहाँ पे, हाँ ठीक है, या इस वाली इक्वेशन को देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये ए नॉट अपॉन ए टी तो हुआ, दिस इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है, ये आ गया लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो यहाँ पर ये टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका कोई वो नहीं है, तो ये इसका मतलब जीरो से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप विल बी इक्वल टू के अपॉन 2.303। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। गॉट इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। ये है तुम्हारा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन सिंपल है भाई, आर इक्वल्स टू के इंटू ए टी, या ये था ना 1, तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पासिंग फ्रॉम जीरो, स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन सॉरी इक्वेशन तुम्हारी आर इक्वल्स टू के ए आ जाएगी। रेट वर्सेस टाइम, मैंने तुम्हें रेट वर्सेस टाइम की इक्वेशन लिखवाई थी, के इंटू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ये ई रेस टू माइनस के टी का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके का होता है, ठीक है, यूँ, और के ए नॉट मतलब अगर टी इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो डालो तो ये 1 हो जाएगा, के ए नॉट से शुरू होगा एंड इट विल गो लाइक दिस, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जैसा दिख गया, इसको इस तरीके से मान लो, ऐसे करके, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता चला जाएगा और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। गॉट इट। तो दैट इज रेट वर्सेस टाइम। गॉट इट। ये पॉइंट है के ए नॉट, और बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, इसकी रिएक्शन सॉरी इक्वेशन लिख लो, के ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है जी, क्लियर इनफ, कूल। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब एटी की बात हो रही है, ठीक है। एटी क्या आया था, ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, ये आया था, ठीक है। साथ साथ में बी टी की भी लिख रहा हूँ, बी टी इक्वल्स टू एक्स था, एक्स वॉज ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है जी, तो मैं इसका ग्राफ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस की तरफ चलता चला जाएगा, कभी टच नहीं करेगा उसको। ए रेस टू इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, दिस इज ए नॉट, ठीक है, तो ए नॉट से घटता हुआ चला गया। गॉट इट। ठीक, इसमें क्या है, अगर तुम इसको जीरो डाल देते हो, टी इक्वल्स टू जीरो डाल देते हो, तो ई रेस टू माइनस के जीरो इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 जीरो हो चुका है, तो शुरू जीरो से होगा और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ए नॉट हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट ऐसे समझो इसको कि ये ए नॉट जो वैल्यू है इसको अप्रोच करेगा, कभी टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये अप्रोच करेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ट्राइज टू टच ए नॉट बट नेवर टचेज इट, और इसकी जो ये इक्वेशन है यहाँ पे ए टी इक्वल्स टू ए नॉट के ई रेस टू माइनस के टी, ये क्या हो जाएगा, बी टी इक्वल्स टू या एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हो ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है, ये क्लियर होगी ये बात, इसमें तो और कुछ नो, ठीक है। नेवर टचेज ए नॉट, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा है,
अल्फ़ा के लिए क्या होता है भाई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस के टी। तो ये समझ लो मैंने इसी वाली रिएक्शन इक्वेशन को ए नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट से डिवाइड किया ना। और लेट्स से ये वैल्यू जो है ये 1 है, क्योंकि अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना भाई। इसको 0 टी इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो स्टार्ट तो 0 से होगा, अप्रोच किसको करेगा, 1 को, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। तो अल्फ़ा जो हो गया टच नहीं करेगा, ठीक है ना, अपन को टच नहीं करेगा। ये तुम्हारी सेकेंड लास्ट हो गई। और टी हाफ वर्सेस ए नॉट हम देख चुके हैं, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, तो वी कैन से दैट दिस इज टू बी लाइक दिस। टी हाफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा और कितने के इक्वल होगा, 0.693 अपॉन के या ln2 अपॉन के, ठीक है। ln2 की वैल्यू भी याद रख लेना, 0.693 होती है, ln2 इज 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये लिख लेना। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। तो इसके जो हेडिंग तुमको डालनी है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ नोइंग ऑर्डर, ग्राफिकल मेथड ऑफ नोइंग ऑर्डर। और इसमें लिख लेना एक लाइन, ग्राफिकल मेथड इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड, ग्राफिकल मेथड इज एन experimental method for the determination of the order of reaction, ठीक है। got this? इसमें एक दो चीज़ें लिख लो, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं कल कराऊंगा तुमको, इसमें एक दो चीज़ें लिख लो पहले तो। जैसे एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ, C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, ठीक है। ये सारी की सारी रिएक्शन कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्फ़ा तो वो तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। इसमें व्हाट यू नीड टू राइट एस, जैसे ये इक्वेशन है C2H4, मतलब इथीन का हाइड्रोजनेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। अल्फ़ा और सॉरी ये जो रेडियो एक्टिव होती हैं, रेडियो एक्टिव डिके जो है वो भी रेडियो एक्टिव डिके इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर इन नेचर, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब N2O5 का जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ये जो डिकम्पोजिशन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो कल मैं इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ करा देते हैं, अगर मान लो यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही होती, यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही होती, ठीक। तो लेट्स से वी हैव A गिव्स B, ठीक है। तो T इक्वल्स टू 0 पे लेट्स से इसका P0 होता है, ये 0 होता, T इक्वल्स टू T पे ये PT है, PT इक्वल्स टू P0 माइनस P, और ये P हो चुका है, इसको कहेंगे ये PT, चलो ठीक है, इसको P रहने दो, अभी इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिराइव नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर हमने जो जैसे जैसे फॉर्मूले लिखे थे, एक फार्मूला क्या लिखा था हमने, दैट ln A0 की जगह P0 डालना है, और A0 की जगह P0 आ चुका, माइनस x की जगह P डाल दो, ठीक है, इक्वल्स टू KT, सॉरी हाँ KT आ गया। क्लियर होगी बात, ये आ जाएगा। या फिर अगर तुमको इसकी वही लिखनी है तो K इक्वल्स टू 1/T इंटू ln P0 अपॉन PT भी कर सकते हो या P0 माइनस P भी कर सकते हो, मतलब विच एवर वे यू वांट टू डू इट, ठीक है। या इसको लिख सकते हो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस P, ठीक है। तो अगर गैसियस होगा ना तो जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी है उसको प्रेशर से चेंज करना है, लेकिन ध्यान रखना जो ये P0 लिखा है ये A0 का प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ A0 एट इन द बिगिनिंग एट T इक्वल्स टू 0, ठीक है। P0 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट T इक्वल्स टू 0, ध्यान रहेगा।
अगर मान लो उसने टोटल प्रेशर करके दे दिया या कुछ ऐसे घुमा दिया चीज़ें, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। बट ये ध्यान रखना है, अगर प्रेशर एग्जैक्टली सेम वे में दिया है जैसे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन देता है, तो सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे। उसमें ए नॉट की जगह पी नॉट रख देना, एक्स की जगह जो पी दिया है वो रख देना। गॉट इट? कूल, ठीक है जी। टोटल प्रेशर तो इसमें ठीक है, ये अलग अलग तरीके से करवा दूंगा मैं इसको, अभी तुम इतना ही देखो। चलो भाई बात करते हैं फिर, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ और चीज़ें भी इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है? फिर सेकंड ऑर्डर एंड देन एवरीथिंग एल्स।